आपका जितना भी वॉच टाइम था वो सारा डिलीट हो जाएगा। आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैं वो दोनों नुकसान और दोनों फ़ायदे की बात करूँगी। तो रॉन्ग ऑडियंस को अगर एल्गोरिदम वीडियो सजेस्ट करेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने यूट्यूब कैटेगरी को बार बार चेंज करते हैं, बार बार चेंज करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आपकी इस कैटेगरी को बार बार चेंज करने से आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप बार बार कैटेगरी चेंज करते हो, तो आपको क्या बेनिफिट होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको दो बड़े फायदे होते हैं और दो बड़े नुकसान होते हैं जब आप कैटेगरी चेंज करते हो अपनी यूट्यूब की। तो आज के इस वीडियो में मैं वो दोनों नुकसान और दोनों फ़ायदे की बात करूंगी जिसको मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कैटेगरी होती है मेन दो तरीके की होती है कैटेगरी। एक कैटेगरी होती है जो आपके चैनल की होती है और एक कैटेगरी होती है जो आपके वीडियो की होती है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। तो होता ये है कि आप 100 वीडियोस डालते हो एक ही कैटेगरी में, लेकिन आपने सोचा आपके पास एक ही चैनल है, इसके अलावा आपके पास कोई और चैनल नहीं है, और आप किसी पार्टी में मान लो गए और आप उस पार्टी में गए और आपने एक वीडियो ऐसी नॉर्मली बना ली और आपने सोचा कि आप अपने उस मतलब जो ऑडियंस है आपकी, जो आपके व्यूअर्स हैं, आप सोचे हो कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को, ऑडियंस को वो पार्टी का वीडियो ऐसे ही नॉर्मली दिखाना चाहते हो और आपने वो वीडियो अपलोड कर दी। मान लो कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे बहुत प्यार करती है, तो वो वीडियो वो चला भी देंगे, मतलब वो देख लेंगे कि हाँ चलो इसने पार्टी की डाली है तो हम देख लेते हैं। तो आपकी ऑडियंस आपसे इतना प्यार करती होगी तो आपकी ऑडियंस ऑफ कोर्स आपका वो वीडियो देख लेगी पार्टी वाला। लेकिन अगर आप अपनी चैनल की कैटेगरी ही एकदम चेंज कर देते हो बीच में से अचानक से, तो फिर आपको फायदा और नुकसान हो सकता है इससे। क्योंकि अगर आप बीच में से चेंज कर दोगे तो आपको फायदा नुकसान ऑफ कोर्स होगा। तो अब सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। तो मान लो आपने एक फ्रेश चैनल बनाया है और उस चैनल पर आप सोच रहे हो कि यार मैं ट्रैवल की वीडियो डालूंगा और जितना भी मतलब मैं ट्रैवल की वीडियो बनाऊंगा और ट्रैवल की वीडियो ही डालूंगा। और आपने चैनल बनाने से पहले ही आप मतलब मान लो आप ट्रैवल करने कहीं गए थे 2-3 जगह, आपने वहाँ गए और वहाँ पे आपने वीडियोस बनाई हुई थी, मतलब ट्रैवल की बहुत सारी वीडियोस बना के रख लिए थे और अब आप उसको धीरे धीरे अपलोड कर रहे हो अपने चैनल पर। 20-30 वीडियोज़ आपने अपलोड कर दी हैं, आपके चैनल थोड़ा बहुत चलने लगा है। फिर अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाता है और आपका वो चैनल बंद हो जाता है, मतलब बंद नहीं होता है, जैसे कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम होता है और आपने वो चैनल मतलब उस पर वीडियोस डालना आपने बंद कर दी है, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम की वजह से और आपने उस चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दी है प्रॉपर। अब आपको लगा कि एक चैनल है मेरा, तो इस चैनल पर मैं कॉमेडी डालना स्टार्ट कर देती हूँ। जब मैं कॉमेडी डाल ही रही हूँ तो मैं इसका कैटेगरी भी चेंज कर देती हूँ। तो देखो, जब आप कैटेगरी चेंज करके कॉमेडी कर दोगे या कर देते हो तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यूट्यूब को पता चल जाएगा कि आपने अपनी कैटेगरी चेंज की है। अब आप इस कैटेगरी पे वीडियो नहीं डालोगे, अब आप ट्रैवल पे नहीं डालोगे, अब आप कॉमेडी पे डालोगे। तो इससे यूट्यूब को पता चल जाएगा कि आपका अब किस चीज़ का या किस कैटेगरी का आपका वो चैनल हो गया है। तो इससे आपका यूट्यूब को पता चल जाएगा, आपके यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चल जाएगा कि आपका किस टाइप का चैनल है, आप किस टाइप का कैटेगरी का वीडियो आप डालते हो। और कैटेगरी चेंज करने से एक और फ़ायदा होता है कि यूट्यूब को पता चल जाता है, वो तो अलग है, लेकिन उससे ये भी होता है कि यूट्यूब को पता चल जाएगा तो यूट्यूब अब आपका जो वीडियो है वो अलग ऑडियंस के पास सजेस्ट करेगा, वो उन ऑडियंस के पास आपका वीडियोस जो है सजेस्ट करेगा जो ऑडियंस आपका मतलब कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, उन लोगों के पास आपका कॉमेडी भेजेगा वो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ट्रैवल वाले लोग कॉमेडी भी देखें और कॉमेडी भी पसंद करें आपका, इसलिए वो हर इंसान के पास भेजेंगे, जो लोग कॉमेडी देखते हैं उनके पास आपका वीडियोस भेजेंगे और उन लोगों को सजेस्ट करेंगे, यानी न्यू लोगों को वो सजेस्ट करेंगे। तो अब आपने कंटेंट भी चेंज कर दिया, कैटेगरी भी चेंज कर दी, तो धीरे धीरे एल्गोरिथम को भी सिग्नल मिलने लगता है कि आपका जो चैनल है वो अब ट्रैवल से हटके कॉमेडी पे आ रहा है। तो अब वो भी उन्हीं लोग को सजेस्ट करेगा जो आपके कॉमेडीज़ को देखना पसंद करते हैं, कॉमेडी देखते हैं, उन लोगों को आपका सजेस्ट करेगा वीडियो, जैसे मैंने बताया। तो वैसे ही धीरे धीरे आपका आगे बढ़ेगा वो चैनल। और मान लो अगर आपके जो ट्रैवल वाले ऑडियंस है उनको अगर आपका कॉमेडी वीडियो सजेस्ट होने लगेगा, तो रॉन्ग ऑडियंस को अगर एल्गोरिदम वीडियो सजेस्ट करेगा तो आपके जो चैनल पे व्यूज़ आएंगे वो बहुत ख़राब आएंगे ऑफ कोर्स, और आपका ऑडियंस रिटेंशन भी बहुत ख़राब आएगा, अच्छा नहीं आएगा। तो इससे ये हो जाएगा। तो आपको एक है कि कैटेगरी आपको चेंज कर लेनी चाहिए, जब आप दूसरे कैटेगरी का वीडियो बनाने लगे हो तो आपको कैटेगरी चेंज कर देनी चाहिए।
तो पहला फ़ायदा ये होता है कि आप अपना मतलब कैटेगरी चेंज करते हो, कंटेंट चेंज करते हो, तो एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि आप अब कौन से कंटेंट पे काम कर रहे हो और आपका चैनल अब किस चीज़ पे है, आप किस कंटेंट पे काम कर रहे हो, आपका किस बेस पे है चैनल। तो वो एक एल्गोरिथम को पता चल जाता है, यूट्यूब को पता चल जाता है, तो उस अकॉर्डिंग आपका ऑडियंस के पास वो भेजता है आपका वीडियो। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है। तो अब बात करते हैं दूसरे फ़ायदे की। और एडवर्टाइज़र भी कैटेगरी के हिसाब से ही एड्स चलवाते हैं, क्योंकि उनको अपना भी तो फ़ायदा देखना होता है ना, कि जैसा आपका ऑडियंस रिटेंशन और आपका जैसा कैटेगरी, उसी हिसाब से आपका मतलब वो सेल उनका भी होगा, आपका भी होगा, तो उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। तो ऑडियंस रिटेंशन और आपका कैटेगरी भी वो लोग देखते हैं। तो ऑफकोर्स आपको अपना कैटेगरी चेंज आप किए हो तो उसके अनुसार ही आपका वो वीडियोस चलता है, ऑडियंस चलते हैं, एड्स चलते हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये होता है। अब बात करते हैं नुकसान की। तो पहला सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मान लो आपके जो ट्रैवल वाले ऑडियंस हैं, आपने उस पर कुछ चेंज नहीं किया है, आपने मतलब कैटेगरी चेंज नहीं की है, तो आपका जो ऑडियंस होता है, आप उस पर वीडियोस डाल रहे हो, अपना वीडियोस डाल रहे हो, और मतलब उनको आपका वो कॉमेडी वीडियो है, जैसे मैंने पहले बोला था कि उनको आपका कॉमेडी वीडियो पसंद नहीं आया, तो आपको सडनली व्यूज़ ड्रॉप दिखेंगे। व्यूज़ ड्रॉप यानी कि व्यूज़ मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको उसको गेन करने में। व्यूज़ ड्रॉप ऐसे होंगे जैसे कि आपको लगेगा कि आपने अभी जस्ट ऐसा मतलब होगा कि धीरे 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 करके मतलब बहुत टाइम लग जाएगा आपको अपने चैनल को दोबारा ग्रोथ में लाने के लिए, आगे लाने के लिए, क्योंकि व्यूज़ ड्रॉप होंगे तो आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एल्गोरिथम को समझने में टाइम लगेगा कि आपने धीरे धीरे कैटेगरी चेंज कर दी है। तो मेन ये चीज़ हो जाएगी कि एल्गोरिथम को समझने में टाइम लगेगा कि आपने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी है, आप अब कॉमेडी डालते हो, ट्रैवल नहीं डालते हो, तो कैटेगरी आप अगर चेंज नहीं करो तो ऐसा ही होगा कि आपका जो भी वीडियो है वो आपके ट्रैवल वाले के पास ही पहुंचेगा, तो उनको आपका वीडियो पसंद नहीं आएगा, तो व्यूज़ ड्रॉप दिखेंगे, और व्यूज़ ड्रॉप ये आसानी से तो उठेंगे नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम को समझने में टाइम लगेगा, तो आपका चैनल धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। तो ये सबसे पहला नुकसान होता है। तो देखो, जो लोग एडवर्टाइज़र होते हैं ना, वो जब यूट्यूब पर आते हैं तो वो मतलब उनको ये होता है कि ऐड चलवाना होता है, तो उनको ये होता है कि अब देखो मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे को इसका इन स्ट्रीम ऐड चलवाना है या फिर मुझे इसका एडवर्टाइज कराना है, ये होता है मेन। लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि ऑलरेडी वो सोच के रखते हैं कि उनको किस कैटेगरी पे उनको ये चीज़ चलवाना है, ये प्रोडक्ट का ऐड चलवाना है, वो ऑलरेडी सोच के रखते हैं ये चीज़। ये आपको मतलब ऐसा होगा कि वो आएंगे और वो ये बोलेंगे कि देखो मेरा ये प्रोडक्ट है, कुछ भी मान लो, कोई भी प्रोडक्ट है ऐसा, मेरे को ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है, ये जितने भी कॉमेडी कैटेगरी के लोग हैं, कॉमेडी कैटेगरी के, उन पे ये मतलब प्रोडक्ट ये वाला ऐड चलना चाहिए। इस प्रोडक्ट का कॉमेडी कैटेगरी जो होता है उसके चैनल पर ये ऐड चलना चाहिए, मेरा ये प्रोडक्ट है और उस पे चलना चाहिए मेरा ऐड। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपका ऑडियंस सही हो जाएगा, तो आपको ये समझ आएगा कि मेरा ये ऑडियंस है, तो ऑडियंस वो लोग आपके देखेंगे वीडियोस, तो आप पे अच्छे व्यूज़ आएंगे। अब मान लो कि जैसे एडवर्टाइजर प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं यूट्यूब को कि देखो मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरे को सिर्फ चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ कॉमेडी कैटेगरी वाले लोगों पर, या फिर किसी भी कैटेगरी को मान लो, टेक कैटेगरी ही मान लो, मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं चाहती हूँ कि ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो टेक पे ही, टेक कैटेगरी पर ही ये प्रोडक्ट पूरा चले, सब पे ऐड चले जो है टेक का हो। तो आपने जो अगर सेलेक्ट नहीं किया है कॉमेडी, आपने ऑफकोर्स नहीं किया है, आपने कैटेगरी अपना सेलेक्ट नहीं किया है, तो आप पर वो मतलब ऐड नहीं चलेगा। मान लो आप पर वो ऐड नहीं चलेगा क्योंकि आपने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करके रखी है। तो दूसरा चीज़ ये होता है कि आपको अपना कैटेगरी इसलिए सेलेक्ट करके रखना होता है क्योंकि मेन ऑफकोर्स आपका जो मेन बेस होता है ना वो कैटेगरी का, तो वो आपको सेलेक्ट करके रखना होता है। और एडवर्टाइज़र भी ऑडियंस के हिसाब से ही ऐड चलवाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जैसा मतलब आपका ऑडियंस रहेगा वैसा वो ऐड मतलब देंगे, क्योंकि उनका भी तो ग्रोथ होता है ना, उनके भी प्रोडक्ट्स का ग्रोथ होता है, उनका भी सेल बढ़ता है। तो वो जैसा आपका ऑडियंस वैसा उनका प्रोडक्ट का सेल, तो उस वजह से वो अपना मतलब अपना भी फ़ायदा देखेंगे ऑफ कोर्स। तो पहला सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप कैटेगरी अपना सेलेक्ट करके नहीं रखते हो तो सबसे पहला नुकसान ये होता है। तो ये था पहला नुकसान की बात। अब दूसरे नुकसान की बात करते हैं। तो आज जैसे मान लो आपने ट्रैवल वीडियो बनाया, आपने उसे मान को कैटेगरी सब चेंज कर दी, कॉमेडी डाल दिया, आपने अब ये कर दिया, आपने फिर सोचा कि अब मैं कॉमेडी डाल रहा हूँ, तो आपने पूरा जो वीडियोस है अपने चैनल का ट्रैवल का, आपने वो पूरा डिलीट कर दिया, क्योंकि आप कॉमेडी मतलब अपना वीडियो बना रहे हो ना, दोबारा शुरू कर रहे हो, तो आपने उसे पूरा डिलीट कर दिया।
तो आपने वो डिलीट तो कर दिया, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने जितना आपका जो वॉच टाइम था, आप अचानक से अगर आप इतना वीडियोस डिलीट करोगे, इतने सारे वीडियो डिलीट जब आप करोगे अचानक से, तो आपका जितना भी वॉच टाइम था वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो वॉच टाइम अगर आपका जब डिलीट हो जाएगा तो आपका जो चैनल है, चैनल का आपका वेट रेट जो होता है वो कम हो जाएगा, मतलब कि वैल्यू उसको कहते हैं, तो अब वो कम हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपके व्यूज़ कम आएंगे, व्यूज़ कम आएंगे तो आपको एकदम ऐसा फील होगा ना कि आपने एकदम नया नया चैनल बनाया है, फ्रेश नया चैनल बनाया है और आपको उसको धीरे धीरे ग्रो करना है उसको। मतलब ऐसा लगेगा कि आपने प्रॉपर एकदम नया कोई चैनल बनाया है और आपने उसे वापस उसे धीरे धीरे ग्रो करना है। तो एक ये भी दिक्कत दिखती है जब आप चैनल वीडियोस बनाते हो और अगर आप उसे डिलीट कर देते हो तो आपका जो वॉच टाइम जो होता है वो डिलीट तो होगा ही साथ आपका चैनल का वेट रेट भी डाउन हो जाता है, जिससे आपका ऐसा लगेगा चैनल पे कि आपका चैनल एकदम नया है, एकदम नया। आप दोबारा धीरे धीरे उसे नए से स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे आप उसको दोबारा ग्रो कर रहे हो। तो आपको अपने चैनल्स को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि डिलीट करने के बाद आपको फिर से शुरू से शुरुआत करनी पड़ जाएगी। तो एक ये भी नुकसान होता है, तो ये दूसरा नुकसान है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पहले ही जब आप चैनल बनाने वाले हो, आपको पहले ही से एकदम सोच समझ के ध्यान से सोचना है कि आपको किस कैटेगरी पे काम करना है। आप पहले ही से सोच के रखो कि आपको मेरे को इसी कैटेगरी पे काम करना है, आप उसी कैटेगरी पे बनाओ। हाँ, बात की बात अलग है, लेकिन पहले से आप कंफर्म रहो ना कि आपको किस कैटेगरी पे काम करना है। फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो आप कंफर्म रहो कि आपको इस कैटेगरी पे ही काम करना है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें कि मैं अलग किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी बनाऊंगी। आज मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, इसीलिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ।